नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आदि रोहित जी, कहाँ हो भाई? स्कूल में या घूमने जाओगे कहीं? मैं रहता तो घुमाने ले जाते यार। स्टेडियम जाते, मस्त घूमते, आर्मी वालों को देखते, परेड ग्राउंड में जाते और अच्छी अच्छी चीज़ें देखते। लेकिन हम साथ में नहीं हैं, तो हम साथ में नहीं हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम शायद नहीं होंगे ही साथ अब, ठीक है? फिर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे फिर, और अपना काम करते थे जैसा वैसा करेंगे। आज तो 15 अगस्त है। आज मैंने घर में भी झंडा फहराया और बहुत दिनों बाद अपने घर में झंडा फहराया हूँ। आज 2024, लास्ट बार 2013 में, लास्ट बार शायद 2013 था, तब हम फहराए थे। और बाकी तो मैं घर में नहीं रहता था, घर मतलब बाहर जाना पड़ा। 2013 से पूरा 20 तक बाहर रहना पड़ा, भिलाई से दूर, बीमे तरफ, फिर अहिवारा टाउनशिप इस तरफ, और उसके बाद फिर अब 2020 से अभी तक, ये 2024 है यहाँ अब तक। अब मैं 2020 से 4 साल गांव में रह रहा हूँ, खेती का काम कर रहा हूँ, ठीक है आदि रोहित जी। और जो मेरे छोटे छोटे काम थे वो तो सब बंद हो गए। अब वो तो थोड़ा थोड़ा देखे हो आप, क्या करता था मैं, तो देखते हो आप। तो आज 15 अगस्त है, खुशी का दिन है। हम क्या करते थे पता है? हम 15 अगस्त के दिन, जब मैं छोटा था, दूसरी तीसरी क्लास में थे, तब से झंडा फहरा रहे थे, और पूरा 2013 तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने घर में झंडा ना फहराए हों। मैं, मेरे दोनों भाई, हम साथ में एक छोटा सा झंडा बनाए थे। घर झोपड़ी थी हमारी, घर छोटी सी, तो उसमें एक बांस लगा रहता था जिसमें एक लट्टू लाइट रात के लिए लगा रहता था उसमें, और हम उससे भी बड़ा डंडा लगा देते थे, और झंडा ऊंचा मस्त, जितना ऊंचा कर सके वैसा ऊंचा करते थे, और उस झंडे को फहराते। स्कूल से आते, और उस दिन कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी रहता था। 6 बजे के आसपास हम जल्दी जल्दी नहा लेते, और उसके बाद फिर स्कूल जाते, फूल वगैरह इकट्ठा करके, और फिर आते 9 से 10 बजे तक हम स्कूल से वापस आते, और फिर घर में हम झंडा फहराते, तीनों भाई इकट्ठे। और ये करीब ना, मैं जब 8वीं क्लास में था तब तक ऐसा करते रहे। घर में उसी झोपड़ी में रहते थे, तो उसके बाद घर बना। घर बनने के बाद फिर छत में हम झंडा फहराते थे, और घर में फिर माँ पिताजी सभी जने शामिल होना धीरे धीरे शुरू हुआ। और फिर उसके बाद आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी आते थे, कुछ लोग, 2 4 5 लोग। और फिर हम लोग वही कुछ मीठा, नारियल और साबूदाना, ये मतलब ये बूंदी, ये मिक्स करके, और कुछ उसमें हो सके तो फल्ली, ऐसा हम आपस में ही बांटते थे जो रहते थे। और फिर उसके बाद हम वहाँ पे आसपास में कार्यक्रम होता था हमारे घर के पास, मतलब छोटे हैं तब से, मतलब वहाँ भी झंडारोहण होगा। उसके बाद चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, और बहुत अच्छे से कार्यक्रम, मतलब बच्चों के लिए पूरा मतलब खेल कूद रहेगा, जैसे कबड्डी, रन करना, जलेबी दौड़, बोरा दौड़, टिटंकी दौड़, और मतलब कुर्सी दौड़, और भी बहुत सारी, मतलब कविताएं सुनाते थे कुछ लोग कुछ बनाते थे वहाँ, रंगोली वगैरह, उसमें प्रतियोगिता होता था बहुत सारा, और भी छोटा छोटा, मतलब कम ज़्यादा और बहुत सारा हो जाता था। और फिर सबको शाम को पुरस्कार मिलता। क्या पुरस्कार मिलता? किसी को पेंसिल मिलता, किसी को पेन मिलता, किसी को कॉपी मिलता, यही पुरस्कार रहता सबको। शाम को जो जीते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मतलब आए हैं वैसे मिलता। और हम बहुत अच्छे से वो दिन ऐसे मनाते थे। और ठीक 4:30 बजे से 5 बजे हम तीनों भाई ये डिसाइड करके रखते थे कि तिरंगा को हम तीनों भाई में से कोई भी, जिसके पास समय रहेगा, वो यहाँ आसपास जो रहेगा, घर में रहेगा, वो इस झंडे को आराम से उतारना है, और जैसे उतारते हैं वैसे ही उतारना है। और कभी कभी हम तीनों भी साथ में रहते, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो जाते थे भाई, उस समय छोटे थे तो खेल कूद में मस्त हैं, तो फटाफट हमें ये करना रहता था, तो वो सब काम करते हुए फिर बस दिन भर उस ग्राउंड में ही रहते हैं, ऐसा रहता था, और बहुत अच्छा बीतता था। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है,
आदि रोहित जी, आप बोलते थे ना फेस रिवील नहीं करते। हाँ यार, फेस रिवील नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता, लेकिन अब करूँगा क्योंकि मेरे को काम करना है दोस्त। नहीं काम करूँगा अपना, यही तो मेरा काम है जिसमें बचपन से लेकर चल रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसको सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाधान चाहिए, और समाधान है लेकिन नहीं करने वाले, लेकिन होगा। ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, सच तो सामने आएगा ही, क्योंकि कब तक उलझा के रखोगे। ऐसे किए हैं आप नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो उलझाए हैं उनको, जो उलझाए हैं। मैं तो उलझा नहीं, मैं तो उसको सुलझा ही लिया, समझ में ही आ गया था मेरे को तो सारी चीज़ें। जो छोटा था तब जो हुआ हुआ, और ये जो अब जिन्होंने किया 2012 में, डोंट वरी कोई बात नहीं, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। मैं अकेले ही जिया हूँ बचपन से अब भी अकेले ही रहता हूँ। और जो मेरे साथ चले फिर उसको मैं छोड़ता नहीं, भले ही पीछे चलूँगा। आगे आपको चलना, आप आगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ना किसी से आगे चलना, मतलब आगे या ऊपर बोलते हैं ना, नहीं, मुझे नहीं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ। बस अपने काम को और बढ़ाते जाओ, और ना ही किसी के नीचे भी रहना, नहीं। बस जहाँ हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं, अपने काम को करते रहें। अपने आप से आगे बढ़ो ना भाई, अपने आप से, अपने मतलब क्या क्या अच्छा कर सकते हो, क्या अच्छा सोच सकते हो, क्या, और उस सोच पे काम करो। इस शब्द विचार को अच्छी चीज़ें मिलती, पुस्तक पढ़ो, है ना, पुस्तकों से अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो अच्छी चीज़ें देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। जैसे अब यूट्यूब में देखो, इतने सारे ज्ञान देने वाले, इतनी सारी अच्छी चीज़ें बताने वाले, ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसा ब्लॉगिंग करो, ऐसे पैसा कमाओ, ऐसे ये काम करो, कितना सारा बताते हैं। इस चीज़ को सीखो, उस चीज़ को सीखो। जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए वो भी बताते हैं, जो नौकरी नहीं करना चाहते उनको अपना बिजनेस करने के लिए कई सारी ट्रिक देते हैं, बताते हैं। मैं खुद भी करता था, लेकिन अब मैं वो भी नहीं करता। सारे काम पहले ही छूट गया मेरे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर, एसी, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें छोटे मतलब ना, बड़े जगह में जाकर मैं छोटी चीज़ें सीख लिया करता था। उन्हीं छोटी चीज़ों को मैं इतना प्रैक्टिकल कर डालता था घर में कि मस्त हो जाता था, और उसमें मेरे को आ जाता था। मैं पैसा थोड़ा ज़्यादा पैसा नहीं लेता था मैं किसी से, क्योंकि मैं उसी काम को करते सीखते रहना चाहता था, और वो ऐसे ही हो रहा था। लोग मुझे नहीं जानते, मेरे काम को जानते थे, या जो मैं मिल गया तो फिर वो फिर बुलाने आएगा ही, और मेरे पास जो आया उसको मैं वापस नहीं जाने देता। उसके काम को मैं करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि उसका काम बेहतर बन जाए, चाहे दिन हो या रात हो। मैं वैसा करता था, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे करने वाले, तो करते हैं। तो ऐसा सब समय रहा, सब काम धंधा छूट गया है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अब ब्लॉगिंग भी करूँगा, कंप्यूटर भी लेके आया हूँ। ये नहीं आता मेरे को, बस कोशिश कर रहा हूँ इसमें सीखने की। टच मोबाइल को भी ऐसे ही सीखा, जब परेशानी में पड़ा 2012 में, तो मैंने टच मोबाइल ख़रीद लिया, क्योंकि इससे अब सीखूँगा। सारा काम काज तो छूटते जा रहा है, और भी न जाने क्या क्या छूटेगा, और मैं अब ऐसे समय नहीं बिता सकता। इसलिए जितना सीखना था उस तरफ सीख लिया। दुकान खोलना था, दुकान भी नहीं खोल पाया, अपने ही घर से काम शुरू करना था मेरे को, और वही कर रहा था मैं। बस कुछ चीज़ों को मैं और कंप्लीट सीख लेना चाहता था, इलेक्ट्रॉनिक्स को, एसी को, फ्रिज को, इन चीज़ों को, ताकि मैं उसमें और अच्छे से, बाकी इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग और ठोकने पीटने वाला वो सब काम, वो सब हो जाता है। कूलर बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स अब मैं नहीं बनाता। सामान रखा भी है, लेकिन नहीं बनाता मैं कुछ, और भी मेरे बेचने वाला भी सामान रखा है, कुछ नहीं करता। लेकिन ये काम मेरा बहुत ज़रूरी है कि मैं बोलूँ तभी मैं ठीक रहूँगा, नहीं बोलूँ तो फिर परेशान रहूँगा, और कुछ नहीं होगा, परेशान रहूँगा। और लिखना भी बहुत ज़रूरी है। लिखना चालू किया तब बोलना चालू हुआ, नहीं तो मेरा बोलना ही बंद हो गया था पूरा। 2020 ऐसा बीता, उसके बाद भी कभी कभी फिर हो जाता है। तो क्या करता हूँ, एक्सरसाइज सारा छूट गया है, और खाना वगैरह का तो कुछ नहीं रहता। 2 दिन 3 दिन एक बार खाना, या तो फिर दिन, अभी फिर रूटीन चेंज कर लिया था। अच्छा, सुबह कुछ खा लेता था दोपहर में या फिर शाम को, लेकिन फिर रूटीन मतलब 10 दिन करीब हो गया, 10-15 दिन से फिर वैसे ही ख़राब कर डाला हूँ अपने रूटीन को, क्योंकि मैं जो करना है, जो बोलना है, वो बोल ही नहीं रहा हूँ।
अपने आप को टाल रहा हूँ, अपने काम जो करना है मुझे उसे टाल रहा हूँ, और जो कोई और बोल रहे हैं उसकी बात मान रहा हूँ। मैं अपने काम को किस तरह से करूँ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो बनाऊंगा सोचा था, फिल्म बनाऊंगा सोचा था जब मैं छोटा था 1992 में मैं ये तय किया था कि बॉम्बे जाऊंगा और पिक्चर बनाऊंगा जो सच है सबके सामने लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बदलनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों को, और बदलेगी, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन लाती है। और मैं यही सोचता था, कोई भी कुछ करता मैं लड़ता नहीं था, इसलिए परिवर्तन तो होगा ही। आज तुम्हारे पास ताकत है, कोई दिक्कत नहीं, कूदो फांदो नाचो सब करो। हमारे पास जितना ताकत है, हमारे पास जितनी समझ है, हम समझेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। आप करो, अपना समय खराब करो, किसी के लिए उल्टा सीधा सोचते रहो, हम नहीं सोचेंगे, और आपकी जैसा तो बोलेंगे ही नहीं, गाली गलौज, है ना। और आप तो सीख गए हो आदि दोस्त, आप तो सीख गए हो ना, कभी मिले ये वीडियो तब देखना, आप सीख गए हो। लेकिन ठीक है, हर जगह गाली नहीं देना है भाई, अभी छोटे हो, बेकार हो। ऐसे लोगों के साथ कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी कॉपी करना, अच्छे शब्दों को कॉपी करो ना यार, अच्छे शब्दों को कॉपी करो। और नहीं मिलता अच्छे शब्द पुस्तक से ही मिलेगा, पढ़ते जाओ ना, पुस्तक पढ़ते जाओ। और कोई कुछ स्कूल में या कहीं अच्छा कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं मैडम सर जी लोग, वो भी अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को पकड़ो ना। आज मैं कौन सा शब्द पकड़ूँ, मैडम सर जी का या मेरे दोस्त किसी का, ऐसा कुछ किया करो, वही बताता था आपको। और कितने अच्छे से रहते थे हम लोग। चलो आज आज़ाद हो गए भाई तिरंगा फहरा लिए छत में। और ये फर्स्ट वीडियो है, अपना नाम हिंदी इंग्लिश में ज़रूर से लिखना, और रोहित को भी लिखने कहना। जिस दिन भी ये वीडियो मिलेगी इसको अपलोड ज़रूर करूँगा मैं आज, ठीक है, जैसे भी बना हो ये वीडियो। चलो बाय, धन्यवाद।